कोई बुजुर्ग फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि एक खूबसूरत सा लड़का उनके पास आया और पूछा कि अंकल जी टाइम क्या हुआ है। बुजुर्गवार बहुत तलख लहजे में बोले, चल परे दफ़ा हो, तुझे पूरे स्टेशन में मैं ही मिला हूँ टाइम पूछने के लिए। शक्ल देखो अपनी, देखने में भी चरसी बंगी से लगते हो। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ कि अजीब सड़ेल बाबा हैं, टाइम नहीं बताना था, ना बताते मेरी बेइज्जती तो ना करते। इसी सोच में वो नौजवान दोबारा बाबा जी के पास गया और बहुत तमीज़ से बोला, अंकल जी आप टाइम मत बताएं, प्लीज़ ये बता दें कि मेरा कसूर क्या था जो आपने बिला वजह मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। बाबा जी ने फिर उसको झड़क दिया और बोले, चलो मेरा मगज़ क्यों खा रहे हो, जाओ किसी और से टाइम पूछो, खबरदार जो दोबारा मेरे पास बात की। लड़का बेचारा फिर शर्मिंदा होकर चला गया, लेकिन ये बात उसके दिल में बैठ गई कि अजीब इंसान है, टाइम ही नहीं पूछा, ना बताते मेरी बेइज्जती तो ना करते। इसी उलझन में पड़ा वो नौजवान तीसरी बार फिर बुजुर्गवार के पास गया और जाकर उनके पास बैठ गया और बोला, अंकल जी आप टाइम बिल्कुल नहीं बताएं, लेकिन प्लीज़ इतना ज़रूर बता दें कि मेरा कसूर क्या था जो आपने बाबा जी ने जवाबन फिर उसकी लान दान कर दी। वो तुनका पक्का रहा और बैठ रहा और बोला, बुजुर्गों देखो जो मर्जी कह ले, बेशक दो चार थप्पड़ लगा ले, लेकिन उठूंगा तब जब आप मेरी बेइज्जती करने की वजह बताएंगे। सिर्फ टाइम ही तो पूछा था, आप टाइम ना बताते इनकार कर देते। बाबा जी लड़के की साबित कदमी पर कशमकश में पड़ गए और आखिर ठंडा सांस लेकर बहुत प्यार से बोले कि ठीक है बेटा, वजह बताता हूँ। फरमाने लगे, तुम्हारा पहला सवाल था कि टाइम क्या हुआ। मैं जवाब देता, बेटा जी 10 बजे हैं। तुमने दूसरा सवाल करना था कि लाहौर वाली ट्रेन कितने बजे आनी है, तो मेरा जवाब होता कि 11 बजे। तब तुम्हारा तीसरा सवाल होता कि अंकल आप कहाँ जा रहे हैं। मैं कहता लाहौर जा रहा हूँ, तो तुम फौरन कहते हाँ अंकल मैं भी लाहौर जा रहा हूँ, इकट्ठे ही चलते हैं। इस तरह तुम मेरे साथ वाली सीट पर बैठ जाते। बाबा जी मजीद बोले कि मेरी इकलौती बेटी लाहौर में पढ़ती है, उसे मिलने जा रहा हूँ, वो मुझे लेने स्टेशन पर आएगी। तुम बहुत खूबसूरत हो और वो भी काफ़ी सोहनी है। तुम उसको देखते, वो तुम्हें देखती, नज़रों से नज़रों मिलती, तुम दोनों को प्यार हो जाता। फिर चंद माह बाद तुम मेरे पास मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आ जाते। तो नौजवान, सीधी सी बात है, तुम्हें टाइम बताऊं ना इतने लंबे चक्कर में पड़ूं। आखिर में बाबा जी ने फरमाया, मैं किसी ऐसे कंगाल से अपनी बेटी की शादी क्यों करूं जिसके पास अपनी ज़ाती घड़ी तक नहीं और वो लोगों से टाइम पूछता फिरता है। ये बात सुनकर तो तब से दोनों कलाइयों पर घड़ी लगाकर घूम रहा हूं और